ये आगे करो जरा, माइक आगे करो। आज जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू सिटी के अराउंड परिस्थिति वही बन गई है जो 1989 में 1990 में कश्मीर में बनी थी। यानी सरकार इंतजार कर रही है कि कब मंदिरों पे जो हमले हो रहे हैं, मूर्तियों को जो खंडित किया जा रहा है, और उसके बाद फॉरेस्ट की लैंड हो, स्टेट लैंड हो, समुदाय विशेष, धर्म विशेष का कब्जा करवाया जा रहा है, आईडीज मिल रहे हैं, ग्रेनेड्स मिल रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर जो है, जो जिहादी तत्व है, वो अनलीश होने को तैयार बैठा, ये इंतजार कर रहे हैं कि कब वही हमले जैसे कश्मीर में 1990 के दशक में हुए थे वो यहाँ पे होना शुरू होंगे। यहाँ के स्टेट अपरेटस का बहुत ही सबवर्सिव रोल जम्मू कश्मीर के इतिहास में रहा है, हिंदुओं को बचाने का, गैर मुसलमानों को बचाने का। पिछले 70 साल के दशक में हमने देखा है कि हर वो सबवर्सिव प्रोसेस, हर वो जेनोसाइडल एट्रिशन जो हिंदू समाज को टारगेट करती है, उस पर पर्दा डालने का काम यहाँ की सरकारें करती है। वो सब प्रोसेसेस, जिन प्रोसेसेस के चलते यहाँ पर राष्ट्रवादी समाज कमजोर होता है, उन प्रोसेसेस को एड और फैसिलिटेट करने का काम भी यहाँ की सरकारें करती हैं। आज यहाँ के डीजीपी हों, चीफ सेक्रेटरी हो या एलजी हो, सब एक ही राग अल्पाते हैं। जम्मू कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है। जम्मू कश्मीर में जो नॉर्मलसी का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं वो कोई और नहीं, वो पाकिस्तानी या चाइना की बैठाई हुई ताकतें नहीं, वो हमारे देश की, हमारे एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यूनियन टेरिटरी की सरकार वो है। इस सबवर्सिव कैंपेन चलाने का मकसद जो है वो मुझे नहीं पता अभी, लेकिन नोइंगली अननोइंगली, विटिंगली अनविटिंगली, ये उस जिहादी एट्रिशन को फैसिलिटेट करने का काम कर रहे हैं जो जिहादी एट्रिशन देश का इस्लामीकरण करने का उद्देश्य लेके कार्य कर रही है। हमने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी, आर्टिकल्स के माध्यम से भी, और हमारी जगह पे जो पब्लिक एड्रेसेस हुए उसके माध्यम से भी ये निवेदन करने का कोशिश किया कि आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में अब जम्मू संभाग ऐसा हो गया है जहाँ पे जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डीपली पेनिट्रेट हो गया है कि 100 से अधिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे रेडिकल इस्लाम के प्रीचर्स इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। 1000 से अधिक ओवरग्राउंड वर्कर्स की लिस्ट तो हमारी एजेंसीज के पास ही है। हम आज एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म पे यहाँ से सरकार को ये चेतावनी देते, या सरकार को ये कहते हैं कि आप जम्मू संभाग में 100 से अधिक ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का और एंटी इंडिया फोर्सेस उत्पन्न करने का कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, आप उसे डिमोलिश करें। हम बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं, चाहे मस्जिद हो या मदरसा हो, कोई भी प्लेस, सो कॉल्ड प्लेस ऑफ रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे एंटी नेशनल्स की प्रोडक्शन का काम चल रहा है रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के माध्यम से, उसे तोड़िए, उसे ध्वस्त करिए, प्रीचर्स को अरेस्ट करिए, क्योंकि यही सब चीज़ें हैं जो करने के बाद आप जम्मू संभाग के इस्लामीकरण को रोक पाएंगे। हमने कई बार ये कहा कि हिमालय के इस्लामीकरण में, सनातन के इस्लामीकरण में जम्मू का इस्लामीकरण सेकेंड स्टेप है, पहला कश्मीर का इस्लामीकरण था। कश्मीर का इस्लामीकरण 90s में हुआ और आपने आज तक उसे नरसंहार, हिंदुओं के नरसंहार को मान्यता नहीं दी आधिकारिक तौर पे। उसी का कारण है कि ये समस्याएं चलती आ रही हैं। एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज भी मीडिया के बंधुओं के लिए हमने बनाई है, जहां पे हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस सबवर्सिव डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को चलाने का काम यहाँ की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, किस तरीके से यहाँ के समाज को, यहाँ के राष्ट्रवादी समाज को हॉस्टेज रखने का काम इस्लामी ताकतों के यहाँ की सरकार कर रही है, और किस तरीके से हम पूरे देशवासियों से, देश के लोगों से, जम्मू संभाग के लोग समर्थन की गुहार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मिलके हमारी इस जंग में वो हमारा साथ देंगे और इस जंग को हम जीतेंगे। क्योंकि ये जंग केवल जम्मू की नहीं है, ये जंग पूरे हिंदुस्तान की है। ये जंग जम्मू को स्प्रिंग बोर्ड इस्तेमाल करके एक लॉन्च पैड, मुझे लगता है कि इस मूवमेंट को और कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है, जरूरत है। आने वाले समय में वो भी करेंगे। लेकिन जो लोग ये सोच रहे थे कि जम्मू के लोग मरे हुए हैं, जम्मू के लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ किया जा सकता है, जम्मू के मंदिरों पे हमला होगा, मूर्तियों का खंडन होगा,
जम्मू के लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आज उन ताकतों को, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी को साक्षी मानते हुए उनकी मूर्ति के नीचे खड़े होके हम ये कहते हैं कि इस जिहादी इंट्रूजन के खिलाफ एकजुट जम्मू संभाग की लड़ाई लड़ेगा। और ये जो आरोप लगता है जम्मू संभाग के लोगों पे, सोए हुए हैं, अफीम खा के मरे हुए हैं, बोलते नहीं है, मार पड़े, मंदिरों पे हमले हो, आतंकी हमले हो, कुछ कहते नहीं है। अब वो समय खत्म हो गया है। जम्मू संभाग के लोग जाग चुके हैं और उस जागृति की शुरुआत यहाँ से आज हुई है। आप देखिए यहाँ पे लोग इकट्ठे हैं जो कटिबद्ध हैं प्रतिभा को देश के प्रति दिखाने के लिए। मैं मीडिया के बंधुओं से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस आवाज़ को जोर से पूरे जम्मू संभाग और देश में वो फैलाएं, क्योंकि ये देश की लड़ाई है, ये राष्ट्र की लड़ाई है। और 70 साल से जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग राष्ट्रवादी समाज के खिलाफ जो होता रहा है वो पुनः रिपीट ना हो, वो पुनः चलता ना रहे। इसके लिए हमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। एकजुट जम्मू जिंदाबाद, एकजुट जम्मू जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय